हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। पहले हम लोग पढ़े थे क्या क्या इंट्रोडक्शन पढ़े थे, इसमें क्या पढ़ना है आगे। तो पहला टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है, देखो जैसे ये लाइट जा रहा है, ठीक है। ये सपोज करो ये दीवार है, ठीक। मान लो ये दीवार है, इसे टकराया और इससे मुड़ गया, ठीक है। इसे टकरा के और उसका डायरेक्शन जो लाइट का चेंज हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक। और रिफ्लेक्शन में दो टाइप के मिरर होते हैं, एक प्लेन मिरर। प्लेन प्लेन मिरर नाम से क्या लग रहा है, प्लेन मतलब प्लेन होगा, ठीक। जो हम लोग आईना यूज करते हैं चेहरा देखने के लिए, वो प्लेन है, ठीक है। ये क्या शो कर रहे हैं, ये पॉलिश्ड है। एक होता है स्फेरिकल मिरर, इसमें भी रिफ्लेक्शन वाला प्रोसेस होता है। स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब क्या, स्फीयर। एक हम होलो हेमिस्फीयर लेते हैं स्फेरिकल वाले में, तो क्या होता है बेसिकली, लाइट है, दीवार से टकराया है या किसी भी चीज से टकराता है और उसका लाइट का जो डायरेक्शन है मुड़ जाए। देखो पहले इधर जा रहा था, अब इधर, अब मुड़ के नीचे आ गया है, ठीक है। इसका मतलब होता है रिफ्लेक्शन। अब कुछ लॉस हैं, वो देख लेते हैं। देखो दो केस आते हैं। पहले लॉ से पहले ये देख लो कैसे टाइप के रिफ्लेक्शन होता है। दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं। पहला केस क्या है, एक दीवार है, एक बॉल है, ठीक है। सीधा सीधा जाता है, दीवार से टकराता है, फिर वापस आ जाता है। क्या हुआ एक बार फिर देख लो। बॉल गया, हमने इसे धक्का दिया, सीधी लाइन से गया, ये दीवार है उससे टकराया, फिर वापस आ गया सीधी लाइन पे। जैसे गया था उस जिस पाथ पे गया था, जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से सीधा आ गया, ठीक है, वापस। और ये रखना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ऐसे दे रहता है। और एक यहाँ रख लो नो एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो समझ जाओ ये क्या है। सेकंड केस में पता चल जाएगा, बता दूं। सेकंड केस में ये इंसिडेंस है एंगल, ये रिफ्लेक्शन है, ठीक है। ये सेकंड वाले में हम समझ जाएंगे, तो ये जीरो होता है, ठीक। अब देख लो केस टू में क्या है। केस टू में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट। देखो सेकंड क्या है, ऑब्लिक कोलिजन, जैसे सॉरी ऑब्लिक रिफ्लेक्शन। जैसे ऑब्लिक कोलिजन होता है ना, सेम सेम होता है ऑब्लिक रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, ये जो बॉल है कुछ एंगल बना रहा है, एंगल बना रहा है आई, ठीक है। यहाँ से बॉल हम लोग अगर फेंकते हैं, इस दीवार पे टकराता है और दीवार की टकराने के बाद बॉल इधर चले जाता है, ठीक है। तो बीच का इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल, ठीक। यहाँ से हम लाइन खींचेंगे। ये जो बॉल है, जो पहले जो टकराने से पहले कुछ एंगल बना रहा होगा वो आई है, टकराने के बाद कुछ एंगल बना रहा होगा इससे, तो आर है, ठीक है। अभी आर आई क्या है पता पड़ जाएगा, ठीक। अब पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग लिए थे केस ऑब्लिक को रिफ्लेक्शन लिए थे। जैसे एक वॉल था, हमने बॉल यहाँ से फेंका एक डायरेक्शन से, दूसरे डायरेक्शन टकरा कर दूसरे डायरेक्शन चला गया, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गया। इसमें क्या होता है, लाइट के केस में क्या होगा, बॉल तो फेंकेंगे नहीं, और लाइट में क्योंकि टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च है, इससे हमें आ रहा है लाइट, ठीक। अब जो पहले टॉर्च से जो रे निकलता है टकराने से पहले, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गया तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। बीच में ये नॉर्मल है, ठीक है, इसको नॉर्मल बोलते हैं। हमेशा याद रखना रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिया होगा, अगर रिफ्लेक्ट बोला होगा तो। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस।
जो टकराने से पहले के जो एंगल बना रहा होगा इससे किससे, इस नॉर्मल से, वो इंसिडेंट रे बोलेंगे, ठीक। उसके बाद टकराने के बाद उसी नॉर्मल से जो एंगल लाइट बना रहा होगा नॉर्मल से, उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। कई जगह इसको कैपिटल आर भी लिखते हैं, ठीक। तो कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, स्मॉल आर बड़ा, छोटा आर बड़ा एक ही बात है। पहला लॉ क्या है, जैसे मैं बताया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सीधे सीधे टकराने में दोनों जीरो हो गए थे, जैसे इसको जब जीरो करोगे तो दोनों एक ही लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। जब जीरो करोगे तो ये जो रहेगा इंसिडेंस वाला ये इधर जाएगा, और ये रिफ्लेक्शन वाला तो इधर आएगा, तो दोनों लाइन सबमर्ज हो जाएंगे, मतलब दोनों लाइन ऐसे रहती है। सीधा जो रिफ्लेक्शन होता है जो केस 1 देखे थे वही है, ठीक। ये हुआ रिफ्लेक्शन, एंगल रिफ्लेक्शन। और इसमें एंगल रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, बस इतनी सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। एक और चीज देख लो इसमें, बिफोर रिफ्लेक्शन है ये, ठीक। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये लिख लो। हिंदी में अब जो लैंग्वेज लिखना है ये लिख लेना, टकराने से पहले, ये टकराने के बाद। जो आपको जो लैंग्वेज में अच्छा लगे उस लैंग्वेज में लिख लेना, इससे क्या समझने में आसानी पड़ता है। देखो सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तो ये ठीक है, और कोप्लेनर, मतलब तीनों एक ही सेम प्लेन में होना चाहिए। जैसे ये सब सेम प्लेन में होना चाहिए, मीनिंग ये है कहाँ पर, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये एट द पॉइंट जहाँ पर पहले इंसिडेंस होता है, मतलब रे पहले दीवार पे टकराता है उस पॉइंट पर, ठीक है। उसका क्या बोला, ये लॉ वैलिड है कोई भी प्लेन, ये कर्व सरफेस के लिए, ये से कर्व बोले तो ये से भी, प्लेन बोले ऐसे, ये प्लेन है कर्व है, कि इस पॉइंट के लिए वैलिड रहेगा कि इस पॉइंट के पॉइंट अलोंग इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन और नॉर्मल सेम प्लेन में रहे, मतलब यही बस हो इसका मीनिंग एग्जैक्ट, ठीक। तो ये रिफ्लेक्शन कंप्लीट, मतलब लॉस कंप्लीट खाली।